हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली आज का दिन, उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया होगा। ज़बरदस्त गिरावट थी और जो संकेत हमें मिल चुके थे कि मार्केट के अंदर एक बड़ा गिरावट के संकेत थे, मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो निफ्टी ने तो काफ़ी ज़बरदस्त मूव दिया। आज उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया होगा। हमने तो प्रॉफ़िट अच्छा खासा बुक कर लिया था और फिलहाल हमारे पास अभी कोई पोज़ीशन नहीं है अपनी, जो भी हमने कल पुट्स वग़ैरह ली थी, आज हमने आधी से ज़्यादा तो 20,000 22,100 पे निकाल दी थी। उसके बाद 22,000 पे पूरा स्क्वेयर ऑफ कर दिया। हालाँकि मार्केट वहाँ से और गिरी, पर हम निकल चुके थे। ओवरसोल्ड हो चुकी थी, बाउंस आने का खतरा था, तो हमने काफ़ी प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। तो हमने सोचा कि भैया अब एन्जॉय करें। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल का एनालिसिस कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। अभी आपके सामने निफ्टी का ऑनली चार्ट खुला हुआ है और मार्केट ने स्लाइटली गैप अप खोली और वहीं से फिसलनी शुरू हो चुकी थी। कल मैंने आपको बताया था कि 22,000 जो 300 का लेवल है, यही एक आखिरी सपोर्ट है। हालाँकि कल सपोर्ट पे ही क्लोज़ हुई थी, पर लग रहा था कि अगर हम 22,250 के नीचे जाएँगे तो गिरावट बड़ी आएगी और कल हमने ये चीज़ प्रेडिक्ट कर ली थी कि हमें आज 22,250 के नीचे अगर हम जाते हैं तो 22,100 के लेवल और 22,000 के आस-पास निफ्टी मिल जाएगी। हालाँकि उससे बड़ी गिरावट आ गई क्योंकि कई लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, एल्गो ट्रिगर्स हो जाते हैं, तो मार्केट में गिरावट बड़ी आ गई। फिर एक पुट्स अनवाइंडिंग भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आज बड़ी गिरावट हो गई और सिर्फ़ हमारी मार्केट में हुई और कहीं न कहीं हमारी मार्केट में आप 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे मिड कैप, स्मॉल कैप में सब बिकवाली आ रही थी। तो इंडेक्स में भी बिकवाली होनी ही थी। अब अगर कल की बात करें तो कल है वीरवार और मार्केट थोड़ी ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो कल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कल कुछ ना करें। अगर आज आपने पैसा बनाया होगा तो उसको थोड़ा-सा सेफ़र साइड कल रखिए और अगर आपने आज गँवाया है तो कल और मत गँवाइएगा। बस 2 ही ऑप्शन कहूँगा क्योंकि कल वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। कल मार्केट हो सकता है कि एक बार 21,900 को सुबह मॉर्निंग में छुए और वहाँ से फिर एक बाउंस दे ऊपर की तरफ। कल थोड़ा कंसोलिडेशन होने दीजिए। पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आ गई है निफ्टी की। पुट कॉल रेशियो की हम बात करें तो 0.66 आ गई है। कल 0.95 थी, अब 0.66 आ गई है और अगर यहाँ से थोड़ी-सी भी और जाती है 0.6 या 0.55 आती है तो वहाँ से एक बाउंस आ जाएगा। इंडिकेटर्स भी कह रहे हैं कि भैया मामला थोड़ा-सा स्ट्रेच आउट हो चुका है, मार्केट नीचे आ गई है। तो कल मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है नीचे जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सीधा ऊपर-ऊपर ही जाना शुरू हो जाए, इसके चांसेस नहीं है। हो सकता है कि एक बार 60-70 पॉइंट या 100 पॉइंट मॉर्निंग में एक झटका नीचे की तरफ दे, फिर वहाँ से ऊपर कवरिंग आए या फिर इसी लेवल पे ट्रेड करके दोपहर को ऊपर आए, तो थोड़ा उठक-पटक होगी, पज़ल होने के चांसेस हैं मार्केट के अंदर। कल प्रीमियम भी गलेगा और दोनों तरफ कॉल पुट्स दोनों की समझ लो कि आप दोनों की हलाल किया जाएगा उनको। अ, इसलिए बेटर है कि कल ना ट्रेड करें या बहुत छोटी क्वांटिटी करें, क्योंकि कल का दिन आपको निकालना है, फ्राइडे को फिर एक बड़ा मूव आएगा। जैसा आज मूव आया मतलब वैसा तो नहीं, बट एक बड़ा मूव पैसा बनाने का फ्राइडे को आएगा। कल थोड़ा अवॉइड करिएगा मार्केट को। हालाँकि मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि कल थोड़ा बहुत उठक-पटक करके हम एक बार हो सकता है कि नीचे एक 20,000 22,900 सॉरी, एक तो लेवल्स ऐसे जब 22 से 21 पहुँच जाती है तो थोड़ा-सा स्टैमिंग सी हो जाती है। तो 21,900 920 के लेवल नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में ही और वहाँ से जो तेज़ अगर बाउंस आएगा और ये जो खतरा बना हुआ है ये मॉर्निंग में होने के चांसेस हैं। मतलब कि 9:30 से 10 बजे के बीच में। तो मॉर्निंग में तो गलती से भी ट्रेड मत करिएगा। अगर गलती से नीचे जा रही है, मार्निंग नीचे गिर रही है मॉर्निंग में तो उसको गिरने दीजिएगा गलती से भी और पुट मंदी मत करिएगा। बहुत गंदी वाली बाउंस आ सकता है, ट्रैप आ सकता है। उसको ऊपर आने दीजिए। एटलीस्ट उसको 22,100 तक तो कल आने दीजिए। उसके बाद कल थोड़ी उठक-पटक होने दीजिए और फिर दोबारा जब नीचे जानी शुरू होगी मार्केट, तब हम देखेंगे क्योंकि ट्रेंड हमारा मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो ग्लोबल क्यूज़ हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर हम अमेरिका वगैरह की बात करें, तो वो कल हाई के करीब-करीब गए हैं, तो आज उनको देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब सिर्फ़ लगता है हमारी ही प्रॉफ़िट बुकिंग हमारे ही लग रहा है मार्केट में आ रही है और इसका रीज़न ये भी है कि एक तो मार्च मार्च का महीना है, फिर इलेक्शंस आने वाले टाइम में होंगे, तो मार्च के महीने में थोड़ी गिरावट आती आती है। इसलिए स्टॉक्स में प्रॉफ़िट बुकिंग आई है और सेबी ने भी बताया है, मतलब एक तरह से इंडिकेट किया है कि ये हमारे काफ़ी स्मॉल कैप्स में मैनिपुलेशन की अंदेशा देखा गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कल तो कुछ मत करिए, उसके बाद दोबारा गिरावट के मौके मिलेंगे।
अब मैं आपको डेली में मैंने आपको कल मैंने बताया था कि ये लेवल जो है हमारा 22,500 अब ये टॉप बन चुका है। फिलहाल इस मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जाने वाली। फिलहाल ये मान के चलो पूरा मार्च महीना अब हम इस लेवल के ऊपर नहीं आने वाले, बल्कि हम शायद 22,200 के ऊपर भी नहीं जाने वाले। तो अगर 1-2 दिनों में कल या परसों 22,200 या 22,150 मिलता है, तो वहाँ पर हमें दोबारा मंदी की अपॉर्च्युनिटी दिखती है, बाइंग अभी नहीं करनी फिलहाल। बाइंग करोगे हाथ जल जाएँगे, जो जो भी तेज़ी जितना टाइम होनी थी हो गई। अब थोड़ा-सा मंदी करने वालों को पैसा बनाने को मार्केट मौका देगी, तो इसमें तेज़ी मत करिएगा। अब मान लो यहाँ पर आज जब मार्केट गिर रही थी, कितने लोगों ने 22,000 के लेवल पे कितने लोगों ने बाइंग करी होगी? वो भी बुरी तरीके से आज ट्रैप हो गए होंगे। दोबारा से झटके से 22,900 के आस-पास आ गई। लो मारा है मेरे ख्याल से मार्केट ने 22 21,905 अच्छा 21,906 का। अच्छा मैंने देखा नहीं था कि लो इतना मार दिया क्योंकि हमने ना अपनी सारी स्क्वेयर ऑफ कर दी थी 22,000 के लेवल पे ही ना 22,100 पे ज़्यादातर कर दी थी और 22,000 पे तो पूरी कर दी थी हमने। पूरा ही हमने खाली कर दिया था। तो 905 का लेवल आ गया। तो बस ठीक है फिर ये ना यही जो लो आज आज का जो लो है ना, इसके आस-पास ही कल एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लो बनाएगी या 50 पॉइंट बहुत हद मार के नीचे आ गई, तो कल एक बार बाउंस ज़रूर आएगा 22,100 150 तक तो आनी चाहिए। क्या पता 22,200 भी आ जाए, तो वहाँ पर हम मंदी की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, फिलहाल तेज़ी नहीं करेंगे। ठीक है, क ये तो बात हो गई अभी निफ्टी की। मैं आपको क्लियरली बता दूँ ये बहुत ज़्यादा गिर गई है और ओवरसोल्ड हो चुकी है। पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि थोड़ा बहुत और गिर सकती है, वरना ऊपर आएगी, ऊपर में ही हम शॉर्ट करने की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। अब हम आ जाते हैं इसका अच्छा 1 सेकंड डेली में तो बहुत बड़ी हरी लाल कैंडल बन चुकी है। अच्छा ये एक कहानी मैं आपको ट्विस्ट बता दूँ, 21,900 पे आसानी से नहीं टूटेगी मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। ये मेजर सपोर्ट है, सपोर्ट इन द सेंस कि ये जो पर्पल लाइन आप देख रहे हो ना, ये पर्पल लाइन है 50 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज कई बार वहाँ से मार्केट बाउंस कर देती है जैसे यहाँ पर बाउंस करी थी। तो एक बार इसको टूटने दीजिए और एकदम से जब मार्केट 400 पॉइंट गिर गई है, तो कल नहीं टूटेगी। कल ये थोड़ा-सा हरे में ही क्लोज़ करेंगे ये। हो सकता है मॉर्निंग में बस एक बार इसको छू ले इस वाली पर्पल लाइन को मतलब कि 21,900 से थोड़ा बहुत नीचे चली जाए 30-40 पॉइंट वो झटके से जाएगी। तो एक्यूरेट बोलना बड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है 50-60 पॉइंट झटका मारे और फिर वहाँ से ऊपर आ जाए तेज़ी से और कल शायद थोड़ा हम 100 डेढ़ 100 पॉइंट ग्रीन में क्लोज़ करेंगे। उसके बाद फ्राइडे को देखेंगे क्या करना है। अभी कुछ ना करो, जो पैसा आज बना कमा लिया उसको रख लो। बाकी अगर जिसने नहीं बनाया तो भैया कोई बात नहीं। वीडियोज़ देखते रहना, कल परसों-तरसों बहुत मौके मिलेंगे पैसा बनाने के। ये तो बात हो गई अब निफ्टी की। अच्छा इसका मैं ऑप्शन चेन अब एनालिसिस कर लें हम ज़रा। ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि अब 22,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो चुका है। 22,000 पे भी 22,000 पे 81 लैक्स हैं, 22,100 पे है और यहाँ तो ख़ैर या कल थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो रखे हैं। सपोर्ट 22,000 की ही सपोर्ट है। क्लोजिंग हमारी 21,900 करके 22,000 के करीब-करीब हो गई है। तो कल अगर इसके ऊपर जाती है तो समझ लो कल 22,000 कल तो नहीं टूटेगा। मतलब मॉर्निंग में अगर वो झटका देना होगा देगा। कल क्लोजिंग होगी 22,000 के ऊपर। वो हो सकती है 22,100 या 150 हो। कल ऊपर की तरफ ही जाएगी ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। रीज़न इसका है कि मंथली अगर हम देखेंगे 28 मार्च वाली ओपन इंटरेस्ट तो वहाँ पर 22,000 पे 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। तो ये जो मंथली वाले होते हैं ना ये आसानी से छोड़ते नहीं है मार्केट को। मार्केट की जो चाल जो बनती है ना, बड़ी ट्रेंड की, वो यही बनाते हैं। तो अब ये 22,000 पे खड़े हुए हैं, तो 22,000 पे आसानी से टूटेगा नहीं। हम सोचे कि 21,700 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, तो फिलहाल अभी कोई साइन नहीं है। 22,000 का ये अंदेशा था, वो एक आ गया एक ही दिन के अंदर, बस हो गया। अब एकदम से 22,000 टूटेगा नहीं। 21,900 लाके इन्होंने 22,000 पे क्लोज़ कर दिए, कल 22,000 के ऊपर ही जाएगी। जो मॉर्निंग में अगर झटके से ऊपर-नीचे कर दिया, तो कर दिया, उसके बाद जाएगी ऊपर ही। 22,100 आएगा, 200 आएगा, वो कल देखना पड़ेगा। और गलती से भी कल मंदी मत करिएगा। नीचे जा रही होगी तो उसको जाने दीजिएगा, मंदी कल मत करिएगा। परसों देखेंगे क्या करना है, पर कल तो बिल्कुल नहीं करनी। क्लियरली बता रहा हूँ 22,000 कल टूटेगा नहीं, आसानी से इसके ऊपर ही क्लोज़ होगी। अगर शॉप बॉटम भी बनना होगा तो यही बनेगा। या इसके नीचे जाने के भी साइन अभी लग नहीं रहे एज़ पर ओपन इंटरेस्ट। बॉटम बनना होगा या 1-2 दिन की कंसोलिडेशन होगी तो इन्हीं लेवल्स पे होगी। ये लेवल थोड़ा ट्रिकी है, ये तंग करेगा लेवल। ये बात हो गई अब निफ्टी की। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं हुई। तो ये थोड़ा-सा कहानी में ये ट्विस्ट ये है कि अब ये ना कहीं बैंक निफ्टी को ड्रैग करे नीचे की तरफ। हालाँकि नहीं लग रहा कि ये गिरेगी। अम,
इसको गिरी आज जिस हिसाब से निफ्टी गिरी इसको तो बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए था, पर ये उतनी गिरी नहीं है। तो अगर हालाँकि हमारे टारगेट जो थे कल के मैंने जो बताए थे वो 46,600-700 के आस-पास के बताए थे कि यहाँ तक आ सकती है और लो मारा इसने 40,855 का। तो वो वाले टारगेट तो अचीव नहीं हुए, गिरी तो 300-400 पॉइंट से ऊपर बट वो वाले अचीव नहीं हुए। अच्छा मैंने बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं किया था। हाँ, किया था शॉर्ट छोटा-सा ट्रेड किया था, कोई ज़्यादा नहीं किया था। क्योंकि गिर नहीं रही थी और इसकी एक्सपायरी थी तो जनरली एक्सपायरी में मैं उस पोज़ीशन नहीं बनाता। छोटा-सा ट्रेड किया था, स्कैल्पिंग मारी थी, बहुत छोटा-सा। और ना के बराबर ही आप समझिए। तो कल देखते हैं इसका मैं इसमें कुछ ख़ास अभी एनालिसिस कह नहीं पाऊँगा क्योंकि वैसे मेरे 46,700-800 के टारगेट थे पर ये गिरी नहीं है और कल निफ्टी इसको शायद गिरने ना दे। या तो ये निफ्टी को बहुत भयंकर ढंग से गिराएगी या पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ना ये गिरेगी ना निफ्टी गिरेगी। तो कल हो सकता है कि हम बैंक निफ्टी 47,200 100-200 ऊपर की तरफ फिर देख लें या ये कंसोलिडेशन होगी तो फ़िलहाल ही इसका मैं पूरी तरह से क्लैरिटी कह नहीं पाऊँगा। क्योंकि हमने वैसे भी कल निफ्टी में ही ट्रेड करने का फ़ायदा एक्सपायरी उसकी है तो मज़ा उसी में आएगा। बैंक निफ्टी में अभी मैं वैसे तो ट्रेंड डाउन हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रेंड हो चुका है डाउन। इसके जो 46,600 के मैंने टारगेट बोले थे वो अ, मॉर्निंग में अगर झटके से मिल जाए, जैसे मान लो सुबह एक बार डिप आ गया तो मिल गया, वरना 1-2 दिन का कंसोलिडेशन होगा। इसको गिरना होता तो आज गिर जाती पर ठीक है ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था 47,000 पे ये गिरी नहीं। तो इसके टारगेट मेरे अभी भी वही है 40,700 या 600 तक की लो आ सकते हैं। देखते हैं वो कल आते हैं कि नहीं आते पर मैं इसमें कहूँगा कि इसमें ना ट्रेड करे तो अच्छा है और कल ट्रेड ही ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। करना तो निफ्टी में करेंगे छोटा-मोटा और बैंक निफ्टी में भी मत करिए क्योंकि इसको या तो ये कल हो सकता है कि निफ्टी ना इतना गिरे, बैंक निफ्टी एक बार 200-300 पॉइंट के लिए झटका दे दे फिर ऊपर आ जाए, तो ये उठक-पटक करेगी। एक बार लग रहा है इसको एक बार 46,600-700 आना चाहिए बस लफड़ा ये है कि निफ्टी गिर गई है, वो इसको कल गिरने नहीं देगी अगर 22,000 के ऊपर टिक गई निफ्टी ना, तो वो थोड़ा-सा इसको ऊपर खींचेगी और बैंक निफ्टी हो सकता है कि आज नहीं गिरी तो कल वो नीचे की तरफ खींचेगी। तो इसलिए ना बड़ा इसका डाइवर्जेंस टाइप का बना हुआ है अभी दोनों मार्केट के अंदर। तो इसलिए इस इंडेक्स को थोड़ा-सा अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एचडीएफसी मार्केट गिर रही होगी, एचडीएफसी ना ऊपर इसको ले आए या कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है कि इसको थोड़ा अवॉइड करो। प्रीमियम ऑलरेडी इसकी ज़्यादा ही है। अगर हम देखेंगे इसका ओपन इंटरेस्ट तो 13 मार्च की ओह सॉरी इसकी 22-20 मार्च की अब हम देखें आज इसकी एक्सपायरी हो गई थी। तो 47,000 पे ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल पर पुट पे दोनों पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये यहीं कहीं उठक-पटक करेगी। हो सकता है 200-300 को नीचे दिखा दे या दो हो सकता है कल 200-300 ऊपर दिखा दे, ये उठक-पटक करेगी। तो इसमें प्रीमियम्स ऑलरेडी ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि इसमें ना ट्रेड करना, जो करना है निफ्टी में ही करना। पुट को अच्छा हाँ, ये थोड़ा ओवरसोल्ड भी तो होगी इसका 1 मिनट देख लें। 0.7 पीसीआर है तो ठीक है उसका भी कुछ कह नहीं सकते। कल जहाँ थी वहीं की वहीं क्लोजिंग हुई है। हालाँकि 500 पॉइंट गिरने के बावजूद भी वहीं क्लोजिंग है, बड़ी अजीब-सी बात है। ये पुट कॉल रेशियो इसका गिरा नहीं है। ये थोड़ा-सा समझ नहीं आई कहानी कि ऐसा क्या है कि भई कल भी 0.74 था और आज भी 0.74 है। न्यूट्रल वैसा का वैसा ही है कल वाला, कोई चेंज नहीं आया। निफ्टी में कल ट्रेड मंदी में नहीं करनी है। कल थोड़ा बाउंस आने दीजिए। कल 22,100 तो कल टच कर लेगा ऊपर की तरफ। कल 22,100 टच करेगा। यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर तेज़ी दिखा रही है। हो सकता है शुरू में मॉर्निंग में 50-60 पॉइंट गिर जाए, 70 पॉइंट गिर जाए। कल का जो लो था आज का जो लो है उसके ऊपर वहाँ टच करे और उसके बाद 22,100 के आस-पास हम एक बार जा सकते हैं या थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकते हैं। फिर वहाँ कंसोलिडेशन होने दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि हमें पोज़ीशन कैरी फॉरवर्ड करके लेके जानी है मंदी की लेके नहीं, पर अब तेज़ी की मामला फ़िलहाल खत्म हो चुका है। तेज़ी अब जो होनी होगी वो 22,200-300 के ऊपर निकलेगी तब देखेंगे तेज़ी। तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी। हर अब तेज़ी मतलब तुम जब भी मार्केट ऊपर आएगी, वहाँ पर हमने मंदी करनी है, अब तेज़ी नहीं खेलनी बिल्कुल भी। पूरा मार्च महीना तक ये ऐसा रहेगा, उम्मीद ऐसा है, पर जब भी साइन देगी मार्केट तो पता लग जाएगा कि भैया ये रिवर्स हो रही है। तो फिलहाल तेज़ी नहीं करनी, हर तेज़ी पर हमने मंदी खेलनी है। तो कल एक बार क्योंकि आज गिरावट आ गई है, थोड़ा-सा ऊपर आने दीजिए, फिर थोड़ा-सा यहाँ कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद देखेंगे इसको मंदी करेंगे। और निफ्टी का मैंने क्लियर बोल दिया, निफ्टी को अभी रहने दीजिए, 46,700 के हमारे टारगेट हैं। कल आ जाएँगे तो आ जाएँगे, पर उससे थोड़ा दूर रहिए, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, वैसे भी प्रीमियम करेगा, तो निफ्टी में ऊपर आकर फिर हम पोज़ीशन बनाएँगे। यहाँ पर 1-2 दिनों में बहुत बड़ा पैसा दोबारा मौका मिलेगा निफ्टी के अंदर। और अगर बैंक निफ्टी ने भी मौका बता दिया तो फिर बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे। और कल के लिए मैं कहूँगा कि कुछ ना करिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कमेंट्स पे
अब कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कैसी आपको एनालिसिस लगी? थैंक यू वेरी मच।